रुपया 702 among Ram, Ramesh, and Naresh in the ratio 1:1/3 ratio 1/4 ratio 1/6. It was divided in the ratio of 3:4 ratio 6. Who gained the most and by how much? देखो पहली बात तो समझिएगा, आपके पास 702 रुपए हैं। 702 रुपए को तीन लोगों के बीच में बांटना है, राम, रमेश और नरेश के बीच। किस रेशियो बांटना है? इस रेशियो में, इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से हमने बांट दिया 3 4 6 के रेशियो में। गलती तो हो गई। तो अरे भैया सवाल पढ़ो, सवाल। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच बांटना है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के रेशियो में, लेकिन गलती से हमने इन तीनों के बीच पैसा 3 4 6 के रेशियो में बांट दिया गलती से। तो किस बंदे को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट होगा? हमारी गलती है, गलती। तो एक्चुअल मेरे दोस्तों आपको किस रेशियो में बांटना था? पहले बेसिक पढ़ो, जो दो क्लास है, 3 4 6 का एलसीएम है 12, इसको सिंपलीफाई करो, 12 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये है मेरे दोस्तों। यानी कि एक्चुअली में आपको राम, रमेश और नरेश के बीच पैसा इस रेशियो में बांटना था, पर आपने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। तो किस बंदे को लाभ हुआ होगा? भाई सबसे कम इस बंदे को मिला है, सबसे कम इस बंदे को। अगर आप किसी रेशियो को उल्टा करोगे पलटने पर वो बड़ा हो जाता है। जैसे मेरे दोस्तों 1/5 है और 1/4, अब पलटोगे तो देखो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं? जो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले कम इस बंदे को मिला था नरेश भाई को। अब अगर हमने रेशियो को पलट दिया है, पहले इनको सबसे कम मिला था, अब इनका शेयर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो नरेश भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपसे पूछा कितने प्रॉफिट में रहेंगे नरेश भाई? समझ में आया? तो भाई नरेश इस सवाल का आंसर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में ये उत्तर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू सॉल्व आगे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई बात, ठीक है सर। नरेश को सबसे पहले शेयर कम था, जैसे हम रेशियो को पलटेंगे नरेश का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो नरेश भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, वो एक ही ऑप्शन में है। हाँ जी, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नरेश का शेयर पहले निकाल लो और नरेश का शेयर अब निकाल लो, वो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये भी, भाई नरेश का पहले शेयर निकालो, नरेश का शेयर निकालो, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई पैसा तो सेम ही बांट रहे हैं ना, 702 रुपए बांट रहे हैं, जितना पैसा पहले बांटे थे 702, आज भी उसी 702 ही बांट रहे हैं, बस बांटने का तरीका अलग हो गया, रेशियो अलग हो गया, तो टोटल शुड भी सेम। भाई आप टोटल को सेम करोगे कि नहीं सेम करोगे? भाई जितना पैसा पहले बांट रहे थे, आज भी हम टोटल उतना ही 702 रुपए बांट रहे हैं, तो टोटल सेम होना चाहिए। टोटल यहाँ कितना? 4 3 7 2 9, यहाँ टोटल है 9। प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ टोटल कितना है? यहाँ टोटल है 3 4 3 7 6 13। अब ये गलत बात है भाई, यहाँ तो टोटल 9 है, 13 गलत बात है, तो सेम कर लेते हैं। भैया टोटल 9 है 13, तो सेम कर लेते हैं, टोटल को बना लेते हैं 9 गुणा 13। टोटल को स्टूडेंट हम कितना बना लेते हैं? 9 गुणा 13। भैया 9 है, यहाँ 13, 4 3 7 6 13, तो रिवर्स गुणा। अगर मुझे सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स गुणा, डिफरेंस को सेम करना है डिफरेंस रिवर्स गुणा। टोटल यहाँ 9 है 13, तो ऊपर 13 से गुणा कर देंगे बच्चे, और नीचे 9 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मैंने टोटल को बना लिया। भाई अगर आप टोटल ये देखोगे तो ये कितना हो गया? 4 3 7 2 9 गुणा 13, ये टोटल देखोगे ये 13 गुणा 9 हो गया। टोटल को आपने 9 गुणा 13 कर लिया, और टोटल है कितना? 702 रुपए बांटा गया है। तो 13 निम्मा 117, 117 की वैल्यू कितने गुना है? 6 गुना है। 117 की वैल्यू बच्चों कितने गुना है? 6 गुना है। तो मेरे प्यारे भाई नरेश का शेयर कितना बढ़ा? नरेश भाई का जो शेयर था वो पहले 13 दूनी 26 था, अब 54 हो गया। नरेश का शेयर था पहले 26, अब नरेश का शेयर हो गया 26 से 54, तो बढ़ा कितना मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 28। नरेश का शेयर 28 यूनिट बढ़ा भाई, 28 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो नरेश का जो शेयर 28 बढ़ा है, 28 की वैल्यू 6 गुना होगी, 28 का 6 गुना होता है 168 रुपए, लेकिन नरेश का शेयर 168 रुपीज बढ़ा है, वही सवाल का आंसर है। समझ में? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं ऐसा और करता हूं बच्चों